पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताअवुन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की गुज़िश्ता रोज़ रियाद में होने वाली मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी और बाहमी बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के इक़दामात का अक्कास है। फ्रेमवर्क के तहत इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में मनसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बिजली की तरसील और तवानाई के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत या वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली का मामला मज़ीद उलझ गया। PTI का मनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का फैसला। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इलेक्शन एक्ट 2020 के तहत कोई MLA पार्टी तब्दील करने से नाअहल हो सकता है। उधर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक इस्तीफ़ा न देने पर डट गए। तहरीक अदम एतमाद का सामना करने का फैसला। पीपल्स पार्टी की वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को इस्तीफ़ा के लिए दी गई मोहलत ख़त्म। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचने वाले अरकान असम्बली को वापस इस्लामाबाद तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसले का इम्कान। मुस्लिम लीग नून का हुकूमत की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देने लेकिन नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट न देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। जल्द इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जाएगी। सियासी राबिता कमेटी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वतन वापसी पर ब्रीफिंग देगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल। मुसालिहतकारों की दरख्वास्तों पर इस्तांबुल में दोबारा मुज़ाकरात शुरू। ज़राए का कहना है कि कोशिश है कि मामला बातचीत से हल कर लिया जाए। 18 घंटे जारी रहने वाला मुज़ाकरात का गुज़िश्ता दौर अफगान तालिबान की हठधर्मी के बायस बेनतीजा ख़त्म हो गया। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान पाकिस्तान पर हमले रोकने की तहरीरी ज़मानत देने से गुरेज़ा हैं। अफगान तालिबान वफ़द ने पाकिस्तान के ख़वारिज और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई के मुतालबे से इत्तेफाक तो किया, मेज़बानों की मौजूदगी में मरकज़ी मसला तस्लीम भी किया, लेकिन हर बार काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान वफ़द का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। आलमी बैंक पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 7.2% रहने का खदशा। अगले माली साल कमी के बाद 6.8% तक महदूद रहने की पेशगोई। पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट 2025 जारी। बैंक ने बेरोजगारी में कमी के लिए बरामदात में इजाफे को ज़रूरी करार दिया। कहा पाकिस्तान में हर साल 16 लाख नौजवान रोजगार के हुसूल के लिए मार्केट में आ रहे हैं। रेवेन्यू में इजाफे, सरमायाकारी और कारोबार के लिए साजगार माहौल ज़रूरी है। बैंक ने इस साल गुर्बत की शरह 21.5% रहने का इम्कान जाहिर किया। सरकारी शोबे और एक्सचेंज रेट समेत मुख्तलिफ शोबों में जामी इस्लाहात पर जोर दिया। बैंक ने रवा माली साल मुल्क की मुआशी तरक्की की शरह 3%, जबकि अगले साल 3.4% तक जाने की पेशगोई की। हुकूमत पंजाब का गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भी तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि तमाम अजला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों से मुतालिक फील्ड सर्वे करवाया जाएगा। विजिट वीज़ा या गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने वाज़ेह हिदायत दी कि कार्रवाई के दौरान सिर्फ जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह इसकी जद में न आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा ग्रेड 1 से 5 की मुलाजमतों का सिलसिला आइंदा 15 रोज़ में शुरू हो जाएगा। उम्मीद है ये पोर्टल शफाफ और मेरिट पर मुलाजमत फराहम करने का सबब बनेगा। ये तासर ख़त्म होना चाहिए कि सिफारिश के बगैर नौकरी नहीं मिलती। आहिस्ता आहिस्ता सूबे का निज़ाम डिजिटलाइज कर रहे हैं। मुलाजमतों के लिए बार बार दस्तावेज़ात जमा कराने और टेस्ट देने का निज़ाम भी ख़त्म कर दिया है। तमाम टेस्ट सखर IBA लेगा, वो तमाम मुलाजमतों के लिए ही काफ़ी होगा। हमारा मकसद काबिल रसाई और बाइख्तियार निज़ाम बनाना है।
वफाकी मोहतसिब बराए तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन ने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बयान सिनफी इम्तियाज़ पर मबनी करार दे दिया। वफाकी मोहतसिब की उर्दू यूनिवर्सिटी सिंडिकेट को वाइस चांसलर के तर्ज़ अमल पर नज़र रखने और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को कानून के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वफाकी मोहतसिब ने कहा कि अमले और तलबा की आगाही और सिनफी हसासियत की तरबियत का बाकायदा इंतज़ाम और ज़ाब्ता अखलाक तमाम कैंपसेस में नुमायां तौर पर आविज़ा किया जाए। वाइस चांसलर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ने कहा था कि 35 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन हार्मोनल मसाइल का शिकार हो जाती हैं, जिससे उनका ज़हनी तवाज़ुन मुतासर होता है और वह दूसरों के लिए मसला बन जाती हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तजज़ियाकारों के मुताबिक तीनों ममालिक की क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एहतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के दौरों में इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के दरमियान अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की अलामत है। दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए किरदार उजागर हुआ। आर्मी चीफ की फ़आल अस्करी सफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बायस है। पाकिस्तान मारका हक़ के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत आलमी उफ़ुक़ पर बावक़ार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा है। सिंध के मजीद 3 अजला में पीपल्स बस सर्विस को मजीद वसअत देने। हैदराबाद सखर लाड़काना में ख़वातीन और तालिबात के लिए स्कूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। ख़वातीन के लिए स्कूटी चलाने की तरबियत निजी कंपनी के इश्तराक से दी जाएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट के जारी और आइंदा मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा कि डबल डेकर और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बसों की नई खेप जल्द कराची पहुंचने वाली है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच आज रावलपिंडी में होगा। बाबर आजम तकरीबन 1 साल बाद T20 मैच में एक्शन में दिखाई देंगे। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, उनकी शमूलियत से टीम को फ़ायदा होगा। ब्रेस्ट कैंसर से आगाही मुहिम के लिए पाकिस्तान टीम पहले मैच में गुलाबी थीम वाली खुसूसी किट पहनेगी। जनूबी अफ्रीकी टीम और ऑफिशियल्स गुलाबी रिबन पहनेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इक़्तिसादी तावन का फ्रेमवर्क लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। एलामिया के मुताबिक पाक सऊदी अरब फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है और बाहमी बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के इक़दामात का आगाज़। फ्रेमवर्क इक़्तिसादी तिजारती शोबों में पायदार शराकत दारी के लिए मुश्तरका विजन की तौसीक़ है। फ्रेमवर्क के तहत मनसूबे तावन मजबूत बनाने में मुआविन होंगे। फ्रेमवर्क के तरजीही शोबों में तवानाई, सनअत, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शामिल हैं। बिजली की तरसील के मनसूबे पर मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तैयारी जारी है। सऊदी अरब पाकिस्तान के कायदीन आला सतह सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इजलास के मुंतज़र हैं।